हमारे साथ है मशहूर फेस रीडर स्वामी जगन्नाथ। नमस्ते स्वामी जी, स्वागत है आपका। स्वामी जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये फेस रीडिंग होती क्या है और क्या ये किसी भी तरह से एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है? जी हाँ, ये रिलेटेड है, परंतु इसका जो शास्त्र है वो शास्त्र के अनुसार ही है। जीवन में जब कोई कन्या या कोई पुत्र पैदा होता है तो ये शास्त्र बहुत पहले से ही आया हुआ है, परंतु ये अभी अभी समय के अनुसार वो अभी सब लोगों को दिख रहा है। जैसे कि कोई किसी का चेहरा देख के भविष्य बोलना वो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे आपका चेहरा देख के मैं बोल सकता हूँ कि आपका भविष्य क्या है, परंतु ये जो चेहरा देखना है वो कुंडली के हिसाब से ही देखना पड़ेगा। किसी के ग्रह कहाँ पे है, किसी का शुक्र कहाँ पे है और कहाँ जाने वाला है आगे या कुछ होने वाला है आपके साथ। वैदिक शास्त्र से देखने गए तो एस्ट्रोलॉजी और फेस रीडिंग एक ही साथ में आता है, परंतु उसका देखने का तरीका जो आता है वो कुंडली के हिसाब से ही हम लोग उसका वर्णन करते हैं। परंतु फेस रीडिंग जो है वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ही है कि आपका ग्रह या किसी का भी ग्रह किस हिसाब से बैठा हुआ है, किस घर में बैठा हुआ है, उस हिसाब से ही हम लोग ये फ्यूचर उसका प्रेडिक्ट करते हैं। लेकिन ये जो शास्त्र है वो एस्ट्रोलॉजी ही है। इसके अंदर बहुत सारे चीज़ है। जैसे फेस रीडिंग में पहला आता है मस्तक, उसके बाद में आता है नेत्र, उसके बाद में आता है आपके गाल, उसके बाद में आता है आईब्रो, उसके बाद में आता है आपकी जो जॉ लाइन रहती है वो, और आपका चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण। इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे आपके जो बाल रहते हैं और उसके बाद में आपका चलना फिरना, और वो आपके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके बोल। जिस टाइम आप बोलते हो, कैसे बोलते हो, कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस विचार में पड़े हुए हो, वो सब हम उस हिसाब से हम फेस रीडिंग करते आते हैं। सिर्फ शिमारू एस्ट्रो पर अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध।